जय श्री बद्री गणेश। शिशु के धड़ में गजमुखी क्यों जोड़ा गया? शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि बालक के छिन्न मस्तक के स्थान पर हाथी का मुखी क्यों लगाया गया। और भी तो अनेक अनेक सुंदर मुख्य प्राणी संसार में देखे जाते हैं, और कुछ नहीं तो किसी देवता या मनुष्य का ही सिर उसके धड़ में जोड़ा जा सकता था। सूत जी हंसे। उन्होंने कहा, शौनक जी, मैं तो समझता था कि तुम अपनी पूरी शंका का समाधान तुम स्वयं ही कर गए होगे, इसलिए नहीं कह सका। परंतु जब तुम पूछते हो तो और भी स्पष्ट करके कहता हूँ। सुनो, एक ही चरित्र के भिन्न भिन्न प्रकार से पाए जाने में कोई विशेष रहस्य नहीं है। वे सभी घटनाएं कल्प भेद तो ज्यों ज्यों घटित हुई भगवान नारायण ने नारद जी को बताया था। नारद जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, उसका निवारण कीजिए। भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी के मुख को ही क्यों योजना की, जबकि संसार में एक से बढ़कर एक सुंदर जंतु विद्यमान है? क्या गजमुख के योजन का कोई विशेष कारण था? भगवान नारद जी का प्रश्न सुनकर भगवान नारायण बोले, देवर से तुम्हारा प्रश्न उचित ही है। स्वाभाविक मैं तुम्हें गजमुख लगाने का कारण बताता हूँ। यह विषय सभी वेदों पुराणों में भी गोपनीय है, परंतु इससे जो कोई कहता है सुनता है, उसके समान कोई भाग्यशाली भी नहीं है, क्योंकि यह सभी के दुखों को दूर करता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके सुनने कहने से समस्त विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। हे नारद, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो। मैं इस पुराने इतिहास को तुम्हारे प्रति कहता हूँ। यह रहस्यमय उपाख्यान पाद्मकल में घटित हुआ था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर ठहरे हुए थे। उस समय वे अपने ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राजश्री से संपन्न थे। नदी के तट पर वह स्थान अत्यंत निर्जन और एकांत था। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोई भी जीव जंतु भी वहां नहीं था, परंतु विविध प्रकार के सुंदर पुष्पों से युक्त वृक्ष वहां विद्यमान थे। उन पुष्पों की सुगंध से सुवासित हुई वायु अरण्य को भी सुगंधित बनाए हुए थी। देवराज उस मनोहर स्थान पर घूम ही रहे थे कि उनकी दृष्टि रंभा नाम की एक स्त्री पर पड़ी, जो वहां विश्राम के लिए उपस्थित हुई थी। उसी देखते ही इंद्र कामाक्षत हो गए और उसी पर दृष्टि लगाए रहे। रंभा भी इंद्र की ओर आकर्षित हुई। उसे अपनी ही ओर आती देखकर इंद्र ने कहा, बड़ा रोहे, तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां जा रही हो? मेरा भी कुछ प्रिय करोगी? रंभा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी दासी हूं। भला आप आज्ञा दें और मैं अस्वीकार कर दूं, यह कैसे संभव है? ऐसा कहकर वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही उपस्थित हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ उसी मार्ग से निकले। इंद्र ने महर्षि को देखा, तुरंत उनके समीप जाकर प्रणाम किया। इंद्र को नतमस्तक देखकर महर्षि ने उन्हें सुखी रहो कहकर आशीर्वाद दिया। महर्षि उस समय बैकुंठ से आ रहे थे। भगवान नारायण ने उन्हें एक दिव्य परिजात पुष्प भेंट किया था। वही पुष्प महर्षि ने प्रसन्न होकर देवराज को प्रसाद रूप में दे दिया और उसका महात्म्य बताते हुए कहा, हे देवेंद्र, यह पुष्प सभी विघ्नों को नाश करने वाला है। भगवान नारायण द्वारा यह प्रदत्त पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को मस्तक पर धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा। वह सभी देवताओं में अग्र पूजन का अधिकारी रहेगा। महालक्ष्मी जी भी सदैव उसके साथ रहेंगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेंगी। उसे धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के समान ही हो जाएगा। जो परम अहंकार मद के बस में पड़कर भक्ति भाव पूर्वक मस्तक पर धारण नहीं करेगा और भ्रष्ट श्री वाला होगा, यह भगवान श्री हरि का नैवेद्य निरभिमान रूप से धारण करना चाहिए। इस प्रकार कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत की ओर चले गए। उधर इंद्र ने महर्षि से पुष्प तो ले लिया, किंतु अपने मस्तक पर धारण नहीं किया, वरन निकट ही हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया। हे शौनक, पुष्प का वह निरादर इंद्र के लिए दुर्भाग्य रूप बन गया। अप्सरा रंभा को इंद्र से विरक्ति हो गई और वह उन्हें ग्रह व्यथा देकर अपने स्थान को चली गई।
मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया। उसने भी देवराज का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसे बहुत रोकना चाहा, किंतु श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति कहाँ रह गई थी जो उसे रोकते। इंद्र उस पर चढ़ने को हुए तो उसने उन्हें वहां धरती पर डाल दिया। अब उस हाथी को एक हथनी भी उसी अरण्य में मिल गई। गजराज के तेज को देखकर वह हथनी भी स्वयं उसके ही पास चली आई। दोनों ही इसने बंधन में ऐसे बंधे कि परस्पर कोई भी किसी को नहीं छोड़ना चाहता था। वस्तुतः वह हाथी बड़ा अभिमानी हो गया, दूर अरण्य में निवास करने वाले जंतुओं को पीड़ित करने लगा। देवर्षि भगवान किसी का मद नहीं बना रहने देते। जो उनकी शरण में जाता है उसका तो अहंकार ही पहले ही नष्ट कर देते हैं, जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत मदान्वित हुए उसी गजराज का मस्तक छिन्न करके शिवा पुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के गर्भ का तो खंडन हुआ ही, शिवा पुत्र भी जीवित हो गए। बस यह मस्तक चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है, जो कि सभी पापों का नष्ट करने वाला है। बोलो अब क्या सुनना चाहते हो। सौनक बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आपने यह बड़ा सुंदर सुखद वृतांत सुनाया। हे प्रभु, अब यह बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र ने फिर क्या किया, किस प्रकार से उन्हें राजश्री की पुनः प्राप्ति हुई, यह सब मेरे प्रति कहिए। सूत जी बोले, हे सौनक, तुम्हारा प्रश्न है वैसा ही प्रश्न महर्षि नारद जी ने श्री नारायण से किया था। उन्होंने पूछा, हे जगन्निवास, हे प्रभु, अभिशाप को प्राप्त कर देवराज एवं उनके अनुयायी देवगण खोई हुई स्त्री को पुनः कब किस प्रकार प्राप्त कर सके, वह मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। यह अगले भाग में। जय श्री बद्री गणेश।